कृषि कानूनों को लेकर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। कल विपक्ष के शोर शराबे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष के नेताओं ने किसानों का मुद्दा उठाया था। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्न काल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूँ आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर पुलिस की नाकेबंदी से किसान नेता भड़क गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने अन्नदाताओं की राह में कांटे बिछाए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए प्रशासन की ओर से इस तरह के कदम उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि किसानों के आंदोलन के दौरान मंच पर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, जिसके चलते बीते दिनों हिंसा भड़की। पुलिस ने दावा किया है कि ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें पुलिस वालों पर हमला करने और उन्हें बंधक बनाने तक की बात कही गई है। कि जेता तुसी डांग सोटा वरत लिया तो तुसी की बन जाओगे। आंदोलन के बीच राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता और किसान मोर्चा के कुछ सदस्यों ने दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात की। किसान नेताओं ने शरद पवार से कहा कि वो विपक्षी नेताओं से बात करें और फिर किसानों के प्रतिनिधियों की पीएम मोदी से मुलाकात कराने की कोशिश करें ताकि किसानों के आंदोलन का हल निकल सके। 6 फरवरी को चक्का जाम से पहले किसान नेता अपने आंदोलन को तेज करने की कोशिशों में लगे हैं। आज राकेश टिकैत हरियाणा के जींद में खाप पंचायतों के सदस्यों और किसानों से मुलाकात कर आंदोलन पर आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद राकेश टिकैत वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक आज शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक समेत 7 जिलों की इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी हैं ताकि किसानों के आंदोलन के बीच कोई उपद्रव न हो सके। किसान आंदोलन के मसले पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसानों की मुश्किलों का हल निकालना चाहिए। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में हुए हंगामे के बाद अब किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे। वो अपने दौरे पर हल्दिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी 5 परिवर्तन रथ यात्राएं भी करने वाली है। एक रथ यात्रा को कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी परिवर्तन रथ यात्रा के लिए 2 बार बंगाल जाएंगे। नड्डा का ये दौरा 6 फरवरी और 9 फरवरी को होगा। करने वाली है प्रदेश में 5 और 6 तारीख को नड्डा जी एक यात्रा का उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को गृह मंत्री जी कुछ बिहार से प्रारंभ करेंगे। 2 यात्राओं की हमारी तैयारी हुई। 3 यात्राओं के बारे में और चर्चा करके आपको बताएंगे। सर, क्या प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे? प्रधानमंत्री जी का परिवर्तन यात्रा से कोई मतलब नहीं, बाकी हम उनका एक कार्यक्रम जरूर है हल्दिया में, कुछ शासकीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना जिन्ना से की है। उन्होंने कल ट्वीट कर ममता पर गंभीर आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया और उसके साथ ही बंगाल में हजारों हिंदू मारे गए। उसके बाद बंगाल के घाव को हर सरकार ने कुरेदा है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ममता दीदी का तांडव जिन्ना से अधिक है। बंगाल को अब मरहम की जरूरत है, उसे बीजेपी की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले डायमंड हार्बर सीट के विधायक दीपक हल्दर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और मुकुल रॉय की मौजूदगी में एक रैली के दौरान दीपक हल्दर ने बीजेपी का दामन थामा। 2 बार विधायक रहे दीपक हल्दर ने सोमवार को ही पार्टी छोड़ दी थी।
और कहा था कि टीएमसी में अब काम करने का माहौल नहीं रहा, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी परिवर्तन यात्रा की तैयारी में जुटी है। इस बीच हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले राजीव बनर्जी ने कहा कि ममता सरकार परिवर्तन यात्रा की इजाजत नहीं दे रही है, क्योंकि उसे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का डर सता रहा है। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मंजूरी देने का फैसला प्रशासन को लेना है। इसके साथ पार्थ चैटर्जी ने यह भी कहा कि हम समाज को बांटकर अपनी संस्कृति को खत्म नहीं करना चाहते, हमें अपने राज्य के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि टीएमसी के नेता के करीबी उत्तम मंडल को जब उन्होंने एक महिला से लिए उधार पैसे लौटाने को कहा तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम के दौरान एक महिला बीजेपी का झंडा लेकर पहुंच गई, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी का झंडा लेकर पहुंची महिला ने स्टेज की ओर बढ़ने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा और कार्यक्रम स्थल से दूर ले गई। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर जारी सियासत के बीच फुरफुरा शरीफ के दूसरे पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को जोकर बता दिया। पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने कहा कि अब्बास सिद्दीकी को राजनीति की समझ नहीं है और राजनीति में उतरने के उनके फैसले ने परिवार पर कलंक लगा दिया है। हाल ही में अब्बास सिद्दीकी ने राजनीति में उतरने का ऐलान किया और अपनी पार्टी भी बनाई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांकुड़ा में अपनी मांगों को लेकर विदा कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर आपत्तिजनक बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी वाले दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा लेते हैं और रात में शराब पीते हैं। कांतिलाल भूरिया के बयान पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से भूरिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बयान पर संत समाज ने भी भारी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कांग्रेस विधायक के बयान को शर्मनाक करार दिया। प्रयागराज के माघ मेले में आए साधु संतों ने कांतिलाल भूरिया पर कार्रवाई की मांग की। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ। इस दौरान ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग भी हुई। नगर काउंसिल के चुनाव में सुखबीर सिंह बादल पार्टी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे थे। इस दौरान वहां हंगामा हो गया और सुखबीर सिंह बादल के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को असम विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है, जबकि जितेंद्र सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। तमिलनाडु में किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी और जनरल वीके सिंह को सह प्रभारी बनाया है। वहीं प्रहलाद जोशी को केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की संख्या और मंत्रालय को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है। चर्चा इस बात की हो रही है कि मंत्री पद किन नेताओं को दिया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, तारकेश्वर प्रसाद और संगठन मंत्री नागेंद्र भी मौजूद थे। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 40 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी और शशि थरूर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बेटे ने अपनी मां और पिता को पीट कर मार डाला। मामला कोतावली देहात क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक खेत में पारिवारिक झगड़ा हुआ था।
इसी झगड़े के चलते आरोपी ने अपनी मां और पिता को इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। मां बाप को मारने के बाद आरोपी फरार है, जबकि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। दिल्ली में एयर कस्टम विभाग ने एक अफगानी नागरिक को 82 लाख के सोना के साथ पकड़ा है। जांच के दौरान अफगानी नागरिक के पास से सोने के 2 बिस्किट मिले, जिसकी कीमत करीब 82 लाख रुपए है। अब कस्टम विभाग सोने की तस्करी के एंगल से जांच कर रही है और अफगानी नागरिक से पूछताछ कर रही है कि कहीं ये सोने की तस्करी का कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तो नहीं है। झारखंड के कोडरमा में एक महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का बेटा और हत्या करने वाला आरोपी मित्र थे। दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे। इसी बात से नाराज आरोपी ने बदला लेने के इरादे से अपने मित्र के बेटे की हत्या की साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला ऋषिकुंड का है। यहाँ जंगलों में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने हथियार बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जमालपुर एसटीएफ के साथ मिलकर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी तादाद में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने वाले सामान भी जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने लूटकांड का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के आरोपियों के पास से 1 करोड़ 74 लाख रुपए की रकम बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 30 और 31 जनवरी की रात उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के कौशाम्बी में जौहरी ने 40 लाख रुपए लूट की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने रुपए के साथ लूटा हुआ सोना भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक सोना लेकर ये मुंबई जा रहे थे। कोरोना महामारी के बीच आज से बेंगलुरु में दुनिया के पहले एयर शो का आगाज हो रहा है। इसे एरो इंडिया 2021 का नाम दिया गया है। दुनिया के कई देशों के वायुसेना के विमान इस शो में शामिल हो रहे हैं। हर 2 साल में एक बार होने वाले इस शो में कई डिफेंस डील भी होंगी। इस बार HAL बड़े पैमाने पर अपने विमानों और हेलीकॉप्टर्स की प्रदर्शनी कर रहा है। सुखोई 30 MKI ALH ध्रुव का भी प्रदर्शन होना है। अमेरिका का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान B-1B लांसर भी इस शो का हिस्सा होगा। 5 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एरो शो के दौरान मौजूद रहेंगे। नागालैंड के दीमापुर में नेशनल हाईवे 29 पर चट्टान खिसकने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे की चपेट में कई गाड़ियां आ गईं, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मलबा हाईवे पर आने की वजह से प्रशासन को ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। मलबे में दबी गाड़ियों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने अपील की है कि लोग आने जाने के लिए